अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है हमारी क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में बायोलॉजी और उसकी मेन ब्रांचेस को पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या है। अगर देखा जाए उसको, अगर हम प्रीवियस को थोड़ा सा समराइज़ कर लें तो बायोलॉजी हमने पढ़ा था कि 2 ग्रीक वर्ड्स यानी बायोस और लोगोस से निकली है। बायोस का मतलब था लाइफ और लोगोस का मतलब था स्टडी। तो यहाँ से ये जो मेन है, यहाँ से MCQs भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन यानी बायोलॉजी की डेफिनेशन भी बन सकती है। नेक्स्ट इसकी हमने कुछ मेजर फील्ड्स पढ़ी थी जिसमें जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी में हमने पढ़ा था एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। बॉटनी में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के बारे में स्टडी किया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन और उसका एक इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, ये सब हम बॉटनी में पढ़ते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास मेजर बायोलॉजी की फील्ड थी वो थी माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि नाम शो करे, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, अलजी, इन सब जो कि बहुत छोटे होते हैं। दे आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट सीन बाय नेकेड आई। सो नेक्स्ट टुडे ओवर लेसन नंबर 2 दैट इज़ ब्रांचेज ऑफ और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। सो इनकी मेन ब्रांचेस का आगे ये था कि बायोलॉजी को उसकी कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाए ताकि अगर जो भी उस चीज़ को स्टडी करेगा उसके लिए आसानी हो। सो हमारी जो पहली ब्रांच है डेट इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, फॉलोजी से आपको ये वर्ड याद रह सकता है कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी, ये हम बायोलॉजी की बात करें तो किसी भी जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म कैसे आपको फॉर्म नज़र आती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे, उसकी साख्त कैसी है, तो ये आ जाता है। हम मॉर्फोलॉजी में इसको स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी कि उसकी कैसी शेप नज़र आएगी, उसका कलर, उसका पैटर्न वगैरह, ये सब हम आउटर यानी बाहर वाली जो भी खसूसियात हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाता है। इसके साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर भी, जैसे कि ऑर्गन्स का, जैसे लाइका, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट, इन सब ऑर्गन्स के बारे में भी इस ब्रांच में पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ एनाटॉमी। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ा जाता है मॉर्फोलॉजी में, बट जो एनाटॉमी ब्रांच है वो बेसिकली जो बनाई गई है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में ही पढ़ने के लिए बनाई गई है। इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कहा जाता है एक जानदार को, कि एक जानदार का अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या काम है, वो कैसे हैं, उन सब के बारे में हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए पर्टिकुलरली ह्यूमंस यानी इंसानों के बारे में पढ़ा जाता है, उनके अंदरूनी साख्त के बारे में पढ़ा जाता है। अब ये देखा जाए कि ये हेल्प किस में करेंगे, ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। इट हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस। जब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ़ तरह की जो अगर डिजीज़ पाई जाती हैं तो उसकी डायग्नोस होगी। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, तो उन डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग अगर कोई मेडिकल फिर डिवाइसेस बनाई जाएंगी, जैसे अगर पेस मेकर की बात की जाए। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये सब चीज़ें मिलके एट द एंड हमारी क्वालिटी, लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बना देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टडी ऑफ ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी सबसे पहला, देन स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, ये सारे वो ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन ब्रांचेस हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, एनाटॉमी पढ़ी है कि इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है ऑर्गेनिज्म का, स्पेसिफिकली ह्यूमन। अगर नेक्स्ट बात की जाए डेट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी फंक्शनिंग, फिज यानी फंक्शनिंग। इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, के हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, अफ़ाल यानी फंक्शन उसके अफ़ाल। इसकी एग्जांपल में देखा जाए कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरी बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, जिसमें आ जाएगा हमारे मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट को सारी बॉडी से कलेक्ट करेगा। तो ये सारा काम किसका है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ये फंक्शन है। तो फंक्शन आप किस ब्रांच में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी यानी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, जिसमें हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब टिश्यू क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मतलब सेल्स का एक ग्रुप जो एक जैसा काम परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई एक असाइनमेंट असाइन करती हूँ और स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देती हूँ तो वो एक टिश्यू की एग्जांपल आ जाएगी कि सारे बच्चों ने एक ही असाइनमेंट को करना है, तो डैट इज़ कॉल्ड टिश्यू।
टिश्यू एग्जामिनेशन किस चीज़ में हेल्प करेंगी? इन डिज़ीज़ डायग्नोसिस में, ये भी उसी तरह के इंटरनल सेक्टर में, जैसे डिज़ीज़ की शिनाख्त करने के लिए, ड्रग स्टडीज़ में, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि हमारे ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन कैसा है। नेक्स्ट वन इज़ साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, जैसे साइट्स, रेड ब्लड सेल्स वगैरह हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, हमारे मतलब बॉडी के सेल्स के बारे में स्टडी की जाती है। सेल को कहा जाता है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी लाइफ का, सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये भी MCQs बन सकता है। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, मतलब वो ये बताते हैं कि इस चीज़ के बारे में बताते हैं हमें कि जो एक सेल है उसके अंदर कौन से ऑर्गेनील्स पाई जाती हैं और उन ऑर्गेनील्स का क्या काम है। अगर हम उन ऑर्गेनील्स में से कुछ की बात करें तो राइबोसोम्स आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। तो राइबोसोम का काम मेन ये होता है कि वो प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस, जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे सेल्स के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड करता है डेट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज़्म ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि एक सेल से नया सेल कैसे बनेगा, वो भी हम सब कहाँ पढ़ेंगे? साइटोलॉजी में। यहाँ पर एक MCQs बनता है, द ह्यूमन बॉडी सेल कंटेन ओवर 30 ट्रिलियन सेल, कितने सेल्स होते हैं? तो ये MCQs बन सकते हैं कि 30 ट्रिलियन सेल्स तकरीबन एक बॉडी में पाए जाते हैं, वेरियस टाइप के। उनकी सीक्वेंस, उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, शेप भी अलग होती है उनकी। सो ये आज की हमारी, हमने साइटोलॉजी तक अपनी ब्रांचेस को कवर किया है। सो अगर हम दोबारा इसको देख लें कि मॉर्फोलॉजी यानी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना है, मॉर्फोलॉजी यानी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली यानी पर्टिकुलरली ह्यूमंस। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फिजियोलॉजी यानी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, इन वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिक्स ना हो। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, यानी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यू मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ सेल है जो कि एक जैसा काम करते हैं। साइटोलॉजी सेल, C से साइटोलॉजी और C से सेल, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ